हेलो दोस्तों, मैं आप ही का संतोष मिश्रा आप ही के अपने यूट्यूब चैनल संतोष मैथ सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है क्लास 8 का प्रश्नावली 2.2 का चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। इसको हल करना सीखेंगे, कैसे हल किया जाता है। और इसके पहले वाला जो प्रश्न है उसको हम अपने पिछले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, मेरे उसमें हम बना चुके हैं। तो आइए आज चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य जो है 60 रुपया है। कलमें कितनी है टोटल? तो 35 कलम है, उनका कुल मूल्य कितना है? 60 रुपया है। सस्ती कलम का मूल्य दिया हुआ है 1.5 रुपया है और एक महंगी कलम का मूल्य जो है 2 रुपया है। तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, इसको पता करना है कि कितनी जो है 2 रुपया वाली कलमें जो है उसमें कितनी है, यानी महंगी कलमें कितनी है। तो सबसे पहले माना कि महंगी कलमों की कीमत, जिस चीज़ को दोस्तों निकालना है उसको हम लोग उसकी संख्या हम x मान लेंगे। महंगी कलम निकालना है कितनी है, तो महंगी कलमों की संख्या बराबर लिखिएगा। माना कि महंगी कलमों की संख्या बराबर आपको है x मान लिए। तो सस्ती कलम कितनी हो जाएंगी, इसलिए सस्ती कलम की संख्या क्या हो जाएगी? सस्ती कलमों की संख्या बराबर हो जाएगी, सस्ती कलमों की संख्या बराबर हो जाएगी 35 माइनस x। क्यों? क्योंकि 35 कलम टोटल है, महंगी और सस्ती दोनों मिला के 35 कलम है और उसका कुल मूल्य जो है 60 रुपया। तो महंगी कलमों की संख्या मान लिए हम x रुपया और इसकी संख्या इसलिए हो जाएगी 35 टोटल है, उसमें से महंगी कलम हटा दीजिएगा तो जो बचेगा वो आपकी सस्ती कलम ही होगी। अब लिखिएगा, इसलिए प्रश्नानुसार या प्रश्न से या प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं। चलिए, महंगी कलम x है तो x है, कितने रुपए की एक कलम है? 2। तो महंगी कलमों की संख्या है x, तो 2 से x में गुना हो जाएगा, मूल्य टोटल निकल जाएगा इसका। कितनी महंगे कलमी है? मान लीजिए 10 कलम है तो 10 दूना 20 रुपये का तो ये हो गया। और सस्ती कलम कितने की है? 1.5 रुपये की है, तो प्लस कर लीजिएगा 1.5। जीरो है, जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिए, लिखना है तो 1.50 लिखिएगा और गुना कीजिएगा सस्ती कलमों की संख्या में 35 माइनस x में। टोटल मूल्य जो हो जा रहा है कितना हो जा रहा है? 60 हो जा रहा है। इसी पर रख के बना लीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। 2x प्लस 1.50 में 35 से गुना कीजिएगा, यानी 35.5। 35 में गुना कीजिएगा 1.5 से। 50 25 5 थे 15 2 17 5 3 हो जाएगा। 5 7 5 12 का 2 3 1 4 1 5 दशमलव एक अंक पहले है तो 52.50, अर्थात क्या हो जाएगा? ये 52.5 रुपया ये हो गया। तो 52 आप लिखिएगा, इसको 5 लिखिएगा। जीरो लिखना जरूरी नहीं है, जीरो आप लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो को हटा भी सकते हैं आप। 1.5 रुपया है तो 1.5 लिखे हैं तो जीरो कितना हो, दशमलव के बाद डालिए ना डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस कीजिएगा 1.5 में 1 से गुना कीजिएगा 1.5 1 से ही होगा, बराबर हो गया आपको 60 रुपया। क्या लिखिएगा? 2x में से 1.5x घटाना है तो कितना बच जाएगा? 0.5x। ये प्लस में है 52.5, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में उधर जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों? माइनस हो जाता है, तो 52.5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? घटा लेंगे। 0.5x बराबर 60 में से 52.5 को घटाना है तो कितना बचेगा? 7.5। इसलिए x बराबर जो होगा 7.5 बटा 0.5 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, एक अंक पहले है, एक अंक पहले है। मान लीजिए इसको हटाइएगा, दशमलव को हटाइएगा, जब पॉइंट को जब हटाते हैं तो क्या करते हैं? नीचे जो है दशमलव के पहले एक अंक है, इसलिए हम इसको दशमलव हटा देंगे। ऊपर लिखेंगे 75 और नीचे लिखेंगे 5। इसके बदले वाले हटाएंगे तो इधर 1 पर शून्य हो जाएगा और इसके ऊपर वाले के बदले हटाएंगे तो नीचे 1 पर शून्य हो जाएगा। तो 10 से 10 कट जाएगा और 15 पचे 75 हो जाएगा। तो बराबर लिख दीजिएगा 15। x का मान आ गया आपका 15। x क्या माने थे आप? महंगी कलमों की संख्या माने थे, अतः लिख दीजिएगा अतः महंगी कलमों की संख्या क्या होगी? 15। यही निकालना था आपको, अतः लिख दीजिएगा अतः महंगी कलमों की संख्या बराबर महंगी कलमों की संख्या बराबर x बराबर
15। यही ना माने थे आप, x माने थे। महंगी कलमों की संख्या x बराबर 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 4 के बाद 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात करना है। तीनों कोणों को ज्ञात करना है। त्रिभुज के 3 कोण दिए हुए हैं, उन तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है। तो बनाइएगा तो लिखिएगा, माना कि अनुपात दिया हुआ है, उसी पर मान लीजिएगा। पहले दिखा दीजिए अनुपात को, लिखिएगा चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, तीनों कोणों का अनुपात बराबर, तीनों कोणों का अनुपात, उस अनुपात को लिखिएगा, तीनों कोणों के अनुपात को बराबर 2:3:5। अब मानिएगा, माना कि त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः मान लीजिएगा, क्रमशः 2 अनुपात है तो 2x मानिए पहला को, दूसरा को 3 अनुपात है, तीसरा 3 है तो 3x मान लीजिए, तथा 5x अनुपात पर ही हम उन कोणों को मान लेंगे। 2:3:5 है तो उसी को मान लेंगे। पहला कोण 2x है, दूसरा कोण 3x है तथा तीसरा कोण 5x है। अब चलिएगा लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकाल लीजिए, कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप जानते हैं, तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर लिखिएगा, का योग बराबर 180 डिग्री होता है। या तीनों कोण कितना है तो 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर हो जाएगा आपको 180 डिग्री। या 3 2 5, इन सबको जोड़िए, इक्वल है ये आपस में, तो 5x और 3x 8x और 2x 10x, 2x 3x 5x और 5x 10x, 3 2 5 5 10x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए x बराबर जो हो जाएगा आपको 180 डिग्री बटा 10 हो जाएगा। तो 10 से इसको कटा दीजिए, 18 × 180 होता है, 18 आ जाएगा। अब यह 18 डिग्री सॉरी दोस्तों, यह 18 डिग्री जो होगा, x का मान आ गया 18। अब इनको हम लोग कोणों पर रख लेंगे। 18 डिग्री आया। अब लिखिएगा, इसलिए त्रिभुज का पहला कोण जो होगा दोस्तों, पहला कोण को क्या माने है 2x, तो 2x रखिएगा। 2 गुना x का माना है 18, तो 18 रखिएगा। 18 दूना क्या हो जाएगा 36 डिग्री। तो ये आपका 36 डिग्री कोण हो गया पहला कोण। दूसरा कोण उसी तरह, दूसरा कोण को क्या माने आप, दूसरा कोण इक्वल टू कितना माने हैं 3x, तो इसको 3x कर लीजिए। 3 गुना 18 डिग्री, तो 18 × 54 डिग्री हो जाएगा, 54 डिग्री हो गया। उसी तरह तीसरा कोण, तथा तीसरा कोण लिखिएगा दोस्तों, तीसरा कोण कितना 5x, 5x का मतलब हो गया 5 × 18, 18 × 90 डिग्री। अब ये तीनों कोण जो होंगे, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना था, तीनों कोण आपको मालूम होंगे। तो कितना आसान है, समीकरण बनाकर इसको रैखिक समीकरण में बदलिए, चरों को लिखिए, चर के साथ लिखिए और इसको एक समीकरण के रूप में बदलिए और समीकरण को हल कर दीजिए। x का मान आ गया और x का पहला कोण जो त्रिभुज का माने थे उस पर बैठा लीजिए। 2x 2 गुना 18, 18 दूना 36। 3x दूसरा कोण माने थे आप, अनुपात दिया है 2:3:5, तो यही आपका क्या हो जाएगा कोण हो जाएगा और इसी पर आप मान रख लीजिएगा तो बन जाएगा। कहा गया है ना कि कोई सवाल जो है ना, सवाल भारी नहीं होता, इसका जवाब इसी में था। आप लोगों को केवल बैठा देना था और नियम से दिखा देना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। देखिए पहले ही आप हार मान जाइएगा कि नहीं ये सवाल भारी है तो नहीं बनेगा। आप इसको कहिए कि नहीं बन जाएगा, एकदम हल्का है तो बन जाएगा। मानने से जो होता है ना, सवालें जो हो जाती है ना, हल्की हो जाती है। तो इसलिए ऐसे ही बनेगा। इसके आगे और हम फिर से वीडियो बनाते हैं नेक्स्ट, तो मिलते हैं आपसे इससे आगे प्रश्नों को लेकर। तब तक लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट करने से मनोबल जो होता है, हौसला जो होता है, अफजाई होता है, आगे और भी वीडियो बनाने का इच्छा करता है। और आएंगे, ज़रूर आएंगे, पक्का आएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।